छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रही रतनपुर, जिसका चारों युगों में विद्यमान होने का शास्त्रगत व ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। जहाँ की पावन भूमि में करुणा स्वरूपा सद्यः प्रसन्ना माँ महामाया देवी अनंत काल से विराजमान है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः ये आदि शक्ति स्वरूपा माँ महामाया देवी ही है, जो विश्व के 51 शक्तिपीठों में से एक रतनपुर के माँ महामाया देवी मंदिर में भी नवरात्रि महोत्सव आरंभ हो चुका है, जहां देश के कोने कोने से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो नवरात्र के प्रथम दिवस आज आइए देखते हैं न्यूज़ 36 के माध्यम से माँ महामाया देवी की ममता भरी प्यारी मूर्त। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रतनपुर के विश्व प्रसिद्ध महामाया देवी मंदिर में इस साल शारदीय वार नवरात्रि का अनुष्ठानिक इंद्रधनुषी महोत्सव 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान आस्था के दीपमालाओं से सुसज्जित हो गया है माता रानी का अलौकिक दरबार और दूर दूर से भक्तों का आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। नवरात्र के पहले दिन इस धार्मिक अनुष्ठान में सबसे पहले मां महामाया मंदिर परिसर में विद्वान पंडितों द्वारा धूप परिक्रमा की गई। फिर मां जगदम्बा की द्वार पूजा कर माता रानी का आह्वान किया गया और इसके बाद घट स्थापना होने के बाद मां महामाया की दिव्य आरती की गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होकर पुण्य के भागी बने। आरती के बाद फिर लगी भक्तों की कतार, जो मां जगदम्बा की दिव्य अलौकिक रूप का दर्शन पाकर धन्य हुए। ज्योति कलश कक्षों में देश विदेश के भक्तों द्वारा मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की गई है, जिसमें झिलमिलाती आस्था के दीपमालाओं की रश्मियों की सात्विक आभा से माता रानी का दरबार देखते ही देखते जगमगा उठा। इस दिव्यमान ज्योति कलश के मन को मोह लेने वाला नयनाभिराम अलौकिक दृश्य से दर्शन मात्र से ही सारा संताप दूर हो जाते हैं, ऐसा भक्तों की आस्था है। इस साल मनोकामना ज्योति कलश की कुल संख्या लगभग 31,000 से ज़्यादा है, जिनमें देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के द्वारा ज्योति कलश प्रज्वलित कराया गया है। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए मां महामाया और मनोकामना ज्योति कलश दर्शन के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा ऑनलाइन की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बाहर से आने वाले और स्थानीय श्रद्धालुओं की सुविधा व्यवस्था को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत चिकित्सा व्यवस्था व पुलिस बल सेवा की भी व्यवस्था की गई है। माता रानी के दर्शन करने के लिए अभी बहुत हमें खुशी महसूस हो रही है। माता रानी की इतनी मान्यता है हमारे छत्तीसगढ़ में और देश भर में कि माता के आशीर्वाद से हमारा सबका भला होगा। आपकी आस्था यहाँ माता रानी से कब से जुड़ी हुई है? जी, हम यहाँ बहुत बचपन ही से आ रहे हैं और माता के आशीर्वाद से ही अभी सबका अच्छा भी हो रहा है, तो बस माता को वही धन्यवाद करने आए हैं। क्या माता रानी से आपको कोई मनौती पूर्ण हुई या मनौती करने की है? जी, माता हर मान्यता हमारी इच्छा पूरी करती है और माता की हमें बहुत मान्यता है। हमारा शारदीय नवरात्रि शुरू हुआ है। सर्वप्रथम तो हमने मंदिर 5 बजे मंदिर पुजारियों द्वारा खोला गया। होने के बाद पुजारी द्वारा श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात आचार्य जी हमारे आए। आचार्य जी द्वारा जो मुहूर्त दिया गया था 7:30 बजे द्वार पूजन का, द्वार पूजन किया गया। उसके बाद धूप परिक्रमा होगा। धूप परिक्रमा के बाद अंदर जहाँ ज्योत दीपक जलाते हैं, घट स्थापना होती है। वो पूजा करने के बाद देवी जी का पूजा किए, अभिषेक किए, पूजा किए। पूजा के बाद आज आरती हुआ। आरती के बाद जितने भी पंडित हमारे आए हैं जो पाठ करने वाले हैं, देवी भागवत पाठ, श्रीमद् भागवत का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, उनका सभी का वरण किया गया। सभी अपने पाठ में बैठे हुए हैं। सतचंडी यज्ञ हो रहा है, जिसमें 30 पंडित हमारे सतचंडी यज्ञ के लिए आए हुए हैं। उनका भी वरण किया गया है और यज्ञ प्रारंभ किया गया। देवी भागवत का प्रवचन होगा, जिसमें हमारे व्यासपीठ पर हिमांशु महाराज जी
प्रवचन करेंगे। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर ट्रस्ट के द्वारा क्या व्यवस्था? बाहर से आने वाले जितने भी जो दर्शनार्थी आए हैं उनकी दर्शन की व्यवस्था किया गया है कि सभी को कतारबद्ध दर्शन कराया जा रहा है। और जो बाहर से आए हुए हैं दर्शनार्थी हैं उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा किया गया है, जो निःशुल्क भोजन लेकर ही जाएंगे। कितने ज्योति कलश चलाए? अभी इस पर्व में ज्योति कलश 30,000 का है। 31,000 हमारी तैयारी थी, लेकिन 30,000 ज्योति कलश जल